बजट 2022-23। केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के रूप में नामित किया। भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम आज़ादी के 100 वर्ष पहुंच चुके हैं। सरकार का उद्देश्य अमृतकाल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना था, जो इस प्रकार है। सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया। ध्यान रखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अनुमान 8 से 8.5% है। कुल 39.45 लाख करोड़ का बजट। कुल प्राप्ति होने का अनुमान 39,44,909 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट 22,04,422 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट्स 17,40,487 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 39,44,909 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 31,94,663 करोड़, पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,50,246 करोड़। बजट घाटा शून्य। बजट घाटा बराबर कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च। 2021-22 का संशोधित अनुमान, 2022-23 का बजट का अनुमान। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का 6.9%, कुल 15,91,089 करोड़। जीडीपी का 6.4%, कुल 16,61,196 करोड़। 2022-23 राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट 2021-23 का संशोधित अनुमान, जीडीपी का 4.7%, कुल 10,88,352 करोड़। और 2022-23 का बजट अनुमान, जीडीपी का 3.8%, कुल 9,90,241 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का 3.7%, कुल 8,50,667 करोड़। जीडीपी का 2.6%, कुल 6,72,598 करोड़। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जीडीपी का 3.3%, कुल 7,77,298 करोड़। जीडीपी का 2.8 करोड़, कुल 7,20,545 करोड़। नोट, वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार में से संबंधित होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ लगाया जाता है। मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ का रुपया उधार या कर्ज लेनी पड़ेगी। सरकार ने 2025-26 राजकोषीय घाटा के जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। रुपया कहां से आता है? रुपया कम्स फ्रॉम। बजट 2022-23 के शीर्ष 5 पद। उधार अन्य देयताएं 35%, माल और सेवा का कर जीएसटी 16%, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स 15%, आयकर इनकम टैक्स 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। रुपया कहाँ जाता है? रुपीज गोज टू। बजट 2022-23 के शीर्ष 5 मद।
ब्याज अदायगी 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 15%, वित्त आयोग और अंतरण 10%, केंद्रीय प्रौद्योगिकी योजनाएं 9%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14वां सेक्टर ड्रोन के लिए लाई थी। सरकार ने बजट 2022-23 में पीएलआई स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया। हो सकता है सरकार आगे चलकर 5G को पीएलआई स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। वर्तमान में 14 सेक्टर है। बजट 2022-23 में पीएलआई के 14 सेक्टरों में एक सेक्टर हाई इफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल पर 19,500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। इसके तहत भारत 2023 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। नोट: कॉप 26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 तक 500 GW अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, जिसमें सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना था। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य भी रखी है। सरकार अगले 25 साल तक अमृतकाल के 100वें वर्ष में प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है। पीएम गति शक्ति और समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना और निवेशों का वित्त पोषण। केंद्रीय बजट 2022-23 टू द पॉइंट। पीएम गति शक्ति, इसको संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन या कारक को निर्धारित किया है। 7 इंजन है: पहला सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पतन पोर्ट्स, पांचवा माल परिवहन, छठा जलमार्ग, सातवां लॉजिस्टिक अवसंरचना। सरकार के अनुसार ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं: सड़क परिवहन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीपी मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। रेलवे, एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा रेलवे में लाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। नोट: मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापरनगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया जाएगा, यानी अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपी मॉडल पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज भुगतान लोन 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी। कृषि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ
मेल्स घोषित किया जाएगा। ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2001 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने का बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशियों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजना को जोड़ा जाने की घोषणा की गई है। दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। नोट: 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना में 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी: फूड सब्सिडी 2,06,831 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,05,222 करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी 5,813 करोड़। शिक्षा: पीएमई विद्या योजना के तहत वन क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों को बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इन सभी राज्य से 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशाला और समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य: नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तथा बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंट हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंट हेल्थ हेल्प सेंटर का एक नेटवर्क स्थापित होगा। NIMHANS नेशनल सेंटर के रूप में काम करेगा और IITB बंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं और बच्चों को समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वय किया जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम ई श्रम NCS और ASEEM पोर्टल एक साथ जोड़ा जाएगा। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 123 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम CGTMSE को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। 5 वर्षों में 600 करोड़ रुपयों की परिव्यय से रैंप प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सीलरेशन परफॉर्मिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। MSME के लिए घोषणाएं: CGTMSE का पुनरुद्धार, MSME के कामकाज को बढ़ावा और इसके तेजी लाने और रैंप प्रोग्राम लागू करना, ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटलिटी एवं सामाजिक उद्यमों को विशिष्ट ध्यान, विभिन्न पोर्टलों को इंटरलिंकिंग। PM डिवाइन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में लागू के तहत जिस जिला का ब्लॉक
में विकास कम हुआ उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम के तहत ध्यान दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं उसमें से जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं उस उत्तरीय ऐसे गांव को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना होगी। इस अमृत काल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की बात की जाएगी। इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल, परिवेश के माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, जैसे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, बिल्ड लाइफ एंड सीआरजेड क्लियरेंस। कंपनी को आसानी से बंद समाप्त करने के लिए सीपी स्पेस की स्थापना की जाएगी। एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बंगलोर में भारत का पहला एवीसीजी सेंटर का गठन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। भू दस्तावेज के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। दूर दराज क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2022 रखा गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल जल के तहत और 3.8 करोड़ परिवार को कवर किया जाएगा। अभी तक 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने किया है। अब तक विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT CO2 की बचत होगी। उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन के तहत कोयलों को रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। वर्ष 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में सरकारी समितियां और कंपनियां दोनों में समानता के लिए टैक्स की दर 18.5% घटाकर 15% कर दिया जाएगा। पहले सरकारी संगठन या समितियां 18.5% तक देती थी, कंपनियां 15%। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड डेस्क स्टॉक ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना ताकि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नोट, फरवरी 2022 में गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय का 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया जाएगा। सिर्फ काटे गए हीरे पर शून्य सीमा शुल्क लगेगा। सरकारी समितियों पर सरचार्ज अधिभार की दर को 12% से घटाकर 60% कर दिया जाएगा। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च मनरेगा 7300 करोड़,
पीएम किसान 68,000 करोड़, जल जीवन 60,000 करोड़। बजट 2022-23 के साथ विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च टॉप 3। रक्षा मंत्रालय 5,25,166 करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2,17,684 करोड़, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 1,99,108 करोड़,